नमस्कार। मैं आचार्य सूरज कुमार, संस्कृत सूरज के इस चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य कुमार संभव के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। इस पाठ के अंत में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, आप उसको भी देख लीजिएगा ताकि आपका प्रश्न इस महाकाव्य से जो आए वो आपके दिमाग में सेट हो जाए। आपको ज्ञात होना चाहिए कि किसी भी शिक्षक परीक्षा में, जो कि टीजीटी लेवल पीजीटी लेवल का परीक्षा अगर होती है किसी भी राज्य में, तो रघुवंश महाकाव्य, कुमार संभव महाकाव्य या अन्य महाकाव्य जो है उससे एक दो प्रश्न आता ही आता है। आपने अश्वघोष द्वारा रचित दो महाकाव्य पढ़ा, आपने मेरे द्वारा कालिदास द्वारा रघुवंश पढ़ा, आज आप पढ़ेंगे कुमार संभव। तो शुरू करते हैं आज का ये पाठ। आप जान लीजिए कि आज जो पढ़ाई हो रही है वो बिहार एसटीईटी 2020 जो परीक्षा होने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए कुमार संभव का मैंने ये पाठ बनाया है। इसको समझना है आपको। आप प्रतिदिन लाइव भी जुड़ सकते हैं 9:30 रात में और सुबह 4:30 बजे। उस लाइव के दौरान हम कक्षा चलाते हैं, कभी प्रश्न पत्र सेट का, कभी किसी विषय का। तो आपसे आशा करते हैं कि आप भी समय निकाल के लाइव जुड़ेंगे और मेरे साथ बातचीत भी करेंगे कमेंट के माध्यम से। तो आज का ये पाठ शुरू करते हैं। कुमार संभव लेखक हैं इसे कालिदास। काव्य स्वरूप देखिए, महाकाव्य लघुत्रयी में सम्मिलित है। इसे कुल सर्ग 17 हैं। उपजीव इसका जो है ये लिया गया है श्रीमद्भागवत पुराण से। मुख्य रस है इसमें वीर रस। वीर रस के साथ अन्य रस का भी प्रयोग किया गया है। मुख्य छंद उपजाति हैं सर्वाधिक और अनुष्टुप भी इसमें है। इस महाकाव्य में मुख्य पात्र हैं शिव, पार्वती, हिमालय, मेना, नारद, कामदेव, तारकासुर, कार्तिकेय। ये मुख्य पात्र हैं। अब आइए आप इनके बारे में, इस महाकाव्य के बारे में, कुमार संभव महाकाव्य के बारे में जन श्रुति क्या है इसको समझिए। लोग इस बारे में क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं हम लोगों से। इस काव्य के संदर्भ में यह जन श्रुति है कि कुमार संभव के 8वें सर्ग में जब कालिदास ने पार्वती के श्रृंगार एवं शिव पार्वती के नग्न चित्रण किया तो शिव के श्राप से कालिदास बीमार हो गए एवं उन्हें आगे इस काव्य की रचना को छोड़ना पड़ा। इसके बाद रघुवंश महाकाव्य में जगतः पितरौ वंदे पार्वती, परमेश्वरों की वंदना करके वे शाप मुक्त हुए। यह जन श्रुति है, हम लोग जानते हैं, आप भी सुने होंगे इस महाकाव्य के बारे में कुमार संभव में कि जो है कालिदास 8वें सर्ग में शिव पार्वती का नग्न चित्रण किया उन्होंने, तो शिव जी उनको श्राप दे दिए, जिसके कारण कालिदास बीमार हो गए। और फिर बाद में रघुवंश महाकाव्य में जब जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ ऐसी वंदना किया उन्होंने, तो फिर वो शाप मुक्त हुए। अब इसका कथावस्तु जानेंगे। संक्षिप्त में है कथावस्तु, इतना जान लीजिए कि तारकासुर का वध करने के लिए शिव पार्वती के संगम से स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय का जन्म एवं तारकासुर के वध की कथा का वर्णन है इस पूरे महाकाव्य में, कुमार संभव में। ठीक है। अब सर्गों के अनुसार कथावस्तु आप जानिए। 17 सर्ग आपने जाना है, 17 सर्ग का किस सर्ग में कौन सा कथा है, किसके बारे में आपको वर्णन पढ़ना है, किसके बारे में आप पढ़ेंगे वो संक्षिप्त में जानिए। कि सर्ग 1 जब आप पढ़ेंगे तो हिमालय का वर्णन मिलेगा आपको, पार्वती जन्म मिलेगा आपको, पार्वती के सौंदर्य का नखशिख वर्णन मिलेगा आपको। जब सर्ग 2 पढ़िएगा आप तो तारकासुर से प्रीत देवताओं द्वारा ब्रह्मा की स्तुति करना। सर्ग 3 में आप पढ़ेंगे कामदेव द्वारा शिव की तपस्या भंग करना एवं क्रुद्ध शिव द्वारा कामदेव को भस्म कर देना। चौथे सर्ग में जब आप पढ़ेंगे तो रति विलाप का चित्रण मिलेगा आपको। 5वें सर्ग में पार्वती की तपस्या एवं शिव द्वारा उसकी परीक्षा लेना। पूरा इसको विस्तार से आप 5वें सर्ग में पढ़ने वाले हैं। 6ठे सर्ग में पढ़ेंगे आप कि शिव का संदेश लेकर सप्त ऋषियों का हिमालय के पास जाना और पार्वती की याचना करना। ये 6ठे सर्ग में इस कहानी को आप पढ़ने वाले हैं। 7वें सर्ग में आप पढ़ेंगे कि शिव की वर यात्रा एवं विवाह का वर्णन। 8वें सर्ग में आपको पढ़ना है कि शिव पार्वती के दाम्पत्य जीवन एवं काम क्रीड़ा का वर्णन 8वें सर्ग में आपको पढ़ने को मिलेगा। जब आप सर्ग 9 में आएंगे तो अग्निदेव का शिव के पास आना, इसका पूरा वर्णन है। सर्ग 10 में आप कुमार कार्तिकेय का पार्वती के गर्भ में आगमन है।
10वें सर्ग में कुमार कार्तिकेय का क्या है, पार्वती के गर्भ में आगमन, जबकि 11वें सर्ग में कुमार कार्तिकेय का जन्म हो जाता है और उनके बाल्यकाल का वर्णन इस पूरे 11वें सर्ग में है। जब आप 12वां सर्ग पढ़ेंगे तो कुमार का सेनापतित्व ग्रहण करना ये आपको मिलेगा। और आप सर्ग 13 में देखिएगा कि कुमार का सैन्य संचालन करना, इसको आप सर्ग 13 में पढ़ने वाले हैं। सर्ग 14 में आप देवसेना के दिव्यास्त्रों का वर्णन पढ़ेंगे। सर्ग 15 में देवासुर संग्राम का चित्रण पढ़ेंगे और सर्ग 16 में देवासुर संग्राम की भयंकरता का चित्रण पढ़ेंगे आप। और अंतिम सर्ग में आप पढ़ेंगे, यानी 17वें सर्ग में पढ़ेंगे आप तारकासुर का वध एवं देवताओं की विजय। ये आपके पूरे 17 सर्ग का सारांश है। इसको आप पूरा वर्णन आप पूरे 17 सर्ग में प्रत्येक सर्ग के अनुसार पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल मैं सिर्फ सर्ग के बारे में बताया और विशेष डिटेल आप पढ़ना है, पूरा विस्तार में पढ़ना है तो मेरे अन्य वीडियो को भी देखिएगा, उसमें मैं जल्द ही पर विस्तार लेकर आऊँगा। इस महाकाव्य में मुख्य सूक्तियाँ ये देखिए, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। दूसरा सूक्ति है न कस्य वीर्याय परस्य संगति। तीसरा आपका है फिर है न कस्य वीर्याय परस्य संगति, स्त्रोतम कस्यम न तुष्टये, न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्ष्यते। ये मुख्य सूक्तियाँ आप कुमार संभव महाकाव्य में पढ़ने वाले हैं। इसको याद रखना है आपको, ये आपके ध्यान में होना चाहिए कि ये कुमार संभव का ये 4 मुख्य सूक्तियाँ है। प्रश्न से भी पूछा जाता है। अब आप प्रश्नोत्तरी पे आइए। पहला प्रश्न देखेंगे आप, कुमार संभवे कति सर्गाः सन्ति, तो सप्तदश यानी 17 सर्ग सही है। दूसरा है रति विलापः कस्मिन् महाकाव्ये वर्णितः, तो रति विलाप किस महाकाव्य में वर्णित है, तो कुमार संभव में वर्णित है, तो कुमार संभवे। तीसरा है कुमार संभव इत्यस्य नायकः कः, तो शिवः सही है, शिव जी इसके नायक हैं। कुमार संभव इत्यस्य नायिका का, तो शिव नायक हैं, तो नायिका पार्वती हैं। प्रश्न 5 है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम इदम वाक्यम कुत्र अस्ति। ये जो आप सूक्ति है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये कहाँ से लिया गया है, तो कुमार संभव से लिया गया है। तो ये आपका पूरा 5 प्रश्न। और आगे भी प्रश्न देखिए। छठा प्रश्न है कि हिमालयस्य पत्न्यः नाम किम। हिमालय की पत्नी का नाम बताना है आपको, तो मेना। 7वां प्रश्न है कि गृहम इत्यस्य पर्याय पदानि कानि। गृहम का पर्याय पद और पूछ रहा है तो वेशम, सद्म, निकेतनम, ये सब गृहम का पर्याय पद है, ये आपको जानना चाहिए। फिलहाल यही इतना वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ये शॉर्ट में कुमार संभव महाकाव्य को आप समझ लीजिए, इतना काफ़ी है। फिलहाल STT या अन्य परीक्षा जो आप शिक्षक समझ परीक्षा देते हैं उसके लिए शॉर्ट में इतना काफ़ी है। और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं दूसरे वीडियो का इंतजार कीजिए, मैं जल्द ही दूसरा वीडियो भी लाऊंगा। इतने से में आप तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। अब दूसरे महाकाव्य को मैं लाऊंगा, भारवी का महाकाव्य जो रचित है उसको पढ़ाने वाला हूँ। कालिदास, अश्वघोष का 2 महाकाव्य आपके इस वीडियोज ग्रुप में, वीडियो लिस्ट में है। आप अगर नहीं देखें आप देख लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।